पौने 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूँ। पौने 5 मिनट। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उपेंद्र राय साहब की पेशरवी के हम सब कायल हैं। मैं जब उर्दू राष्ट्रीय सहारा शुरू हुआ था तो न सिर्फ मैं उसका कारी बल्कि कह सकता हूँ कि मैं पहला कारी था। जब पहला शुमारा उसका शाये हुआ था तो उस शुमारे को मैंने हासिल किया था और एक बड़ी तादाद में अपने तलबा और तालिबात को मेंबरशिप दिलाई थी। उस अखबार को, राष्ट्रीय सहारा का जो अखबार था, उसमें जो मज़ामीन शाये हुआ करते थे एडिटोरियल पेज पे, उसकी बड़ी अहमियत हुआ करती थी और मैं बहुत गौर से उन मज़ामीन का मुताला करता था। ख़ासतौर से उपेंद्र राय साहब के जो मज़ामीन होते थे, उनके जो आर्टिकल्स होते थे एडिटोरियल पेज पे, बहुत ही उम्दा और मयारी हुआ करते थे। इसमें समाजी, सक़ाफ़ती, सियासी, कौमी और बैनुल-अक़वामी जो मसाइल हुआ करते थे उन पे वो तहरीर किया करते थे, उनकी तहरीरें उससे वाबस्ता हुआ करती थी और मुताला हुआ करती थी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आज का जो जश्न है, जो बज़्म सहाफ़त का ये जश्न है, उसके रूह रवां जनाब उपेंद्र राय साहब हैं और उनका चैनल जो भारत एक्सप्रेस के नाम जाहिर है कि बहुत कम अरसे में इस चैनल ने भी अपनी एक जगह बना ली है और हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी इन तमाम जो व्यूअर्स हैं उनके दरमियान अपनी एक जगह बना ली है। मैं इसके लिए तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की जो बज़्म है, ये बज़्म सहाफ़त जिसका इनक़ाद किया गया है, ज़ाहिर है कि उर्दू वालों के हिस्से में ज़रा जश्न का मौका कभी आया करता है। इस मौका को फराहम करने के लिए भी मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज़बान के हवाले से गुफ्तगू नहीं करूँगा, टाइम लिमिट है। ज़ाहिर है कि हम सब इससे वाकिफ़ हैं, इस पर बहुत ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत है। मैं ये भी तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ कि मुसलमानों ने उर्दू को मुसलमानों की ज़बान बना दिया है। हमारी सियासत ने, इस मुल्क की सियासत ने उर्दू को मुसलमानों की ज़बान बनाया है। मुसलमान तो चीख चीख कर ये कहते रहे हैं कि उर्दू सबकी ज़बान है, उर्दू सेकुलर कदरों की ज़बान है। उर्दू इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब की पैदावार रही है और उस तहजीब को परवान चढ़ाने में उर्दू का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। मुल्क की तामीर में उर्दू ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। आज़ादी की तहरीक में उर्दू ने बहुत अजीम किरदार अदा किया। इसकी खिदमात को मैं गिनाने के लिए भी यहाँ खड़ा नहीं हुआ हूँ, आप सब जानते हैं। मैं सिर्फ 2-3 मिनट में, टाइम लिमिट है वैसे, 2-3 मिनट की बात खत्म करें। सहाफ़त को आमतौर से, चूंकि बात सहाफ़त की, बज़्म सहाफ़त है, बज़्म जो सहाफ़त के लिए मुनक़िद की गई है, सहाफ़त के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। सहाफ़त को आमतौर से फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम सब तस्वुर करते हैं, कहा जाता रहा है। ये अलग बात है कि वो पिलर आज कितना मजबूत है, ये एक अलग बहस का मौजूद है। क्या वाकई वो फोर्थ पिलर है? बिल्कुल नहीं। मैं बवांगे दोहल कहना चाहता हूँ, वो पिलर ढह चुका है आज, वो पिलर गिर चुका है आज। जुडिशरी के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, जुडिशरी जमहूरियत के एक बहुत ही अहम और सबसे इम्पोर्टेंट एक सतून है। आज वो भी बहुत ज़्यादा मुस्तहकम नहीं है उसकी बुनियाद की, उस पर भी सवालिया निशानात लगे हैं। मुक़न्नना की बात तो अलग छोड़िए, जो मुक़न्नना है हमारी, जाहिर है कि उसकी बात तो छोड़िए, वो तो मज़ीद ज़ाहिर सियासत की एक मुक़न्नना सियासत की गिरफ्त में है। आइडियोलॉजिकल जो एक तरह से मुक़न्नना पर जो एक साया है, हम सब उससे वाकिफ़ हैं। मैं तस्वुर करता हूँ कि फोर्थ पिलर नहीं, सहाफ़त जमहूरियत के बिलमुक़ाबिल अगर कोई इन पिलर्स में से सबसे अहम है तो वह है सहाफ़त। सहाफ़त सियासत को लगाम लगाने वाली शय है। सियासत अगर घोड़ा बेलगाम हो जाए, बिदक जाए, तो उस पर सवार लोगों की जान आफत में पड़ जाती है। इसलिए मुल्क में जमहूरियत अगर अपनी डगर से हट जाए तो जाहिर है उस जमहूरियत की जो राहें हैं, जो मुस्तक़बिल है, वक्त हो गया। 3 मिनट और ले जाना चाहूँगा। आज सहाफ़त की सूरत हाल का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि कितनी आज़ाद है हमारी सहाफ़त। उर्दू के अलावा
दो उर्दू के 2 अखबारों के अलावा मैं इंग्लिश के भी 2 अखबारों का मुताला करता हूँ। उनमें से एक है द हिंदू और दूसरा अखबार है इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू में एक रिपोर्ट आज शाये हुई है, हालांकि बहुत नई बात नहीं है, ऐसी रिपोर्टें हर साल शाये होती हैं। सहाफत अगर गिरफ्त में आ जाए सियासत के, तो जाहिर है कि सहाफत की बुनियादें कमजोर हो जाती हैं। जो रिकॉर्ड है उसमें जो शाये हुआ है, जो कुछ, उससे अंदाजा होता है कि हम इस वक्त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से दुनिया के 180 ममालिक में से 159 पर पहुंच गए हैं। 2014 में हम थे 114 नंबर, आज हम तरक्की करके 159 अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जमहूरियत की सेहत कैसी है, सहाफत की सेहत कैसी है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं। जाहिर है वक्त बहुत कम है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। हमारे जो 2 बड़े अहम जो सरगर्म रुकन हैं भारत एक्सप्रेस के, दोनों बैठे हुए हैं और जाहिर है कि मुझे इशारा मिल चुका है कि मैं अपनी बात खत्म करूं। बहरहाल इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।